इस जगत में आपको अच्छी सलाह भी मिल जाए तो यह भी बड़ा भाग्य होगा। आज तो अंधा अंधों को रास्ता दिखाने में लगा है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, अमेरिका में प्रचार करते हैं। वो कह रहे थे कि जब वो अपनी युवावस्था में थे तो वो एक हेल्पलाइन के लिए काम करते थे, और ये हेल्पलाइन सुसाइड्स जो करना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, उनको गाइड करने की हेल्पलाइन थी। तो उसमें सारा दिन ऐसे ही फोन घंटी बजते थे, मैं सुसाइड करना चाहता हूं। तो अब ये हेल्पलाइन में जो कॉलर्स होते थे, जो ये कॉल रिसीव करते थे, उनका जो मकसद होता था कि इनको इनके सुसाइडल थॉट से निकालें, इनको दूर करें। तो एक दिन ये प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं, मैं उस हेल्पलाइन में काम कर रहा था तो एक फोन आया और एक व्यक्ति दूसरी तरफ से बोल रहा था मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो बोला, मैंने पूछा क्यों करना चाहते हो? बोला, मेरा परिवार खराब है। अच्छा, परिवार गलत है तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम अकेले जीव, मैं अकेला भी जीवन नहीं जी सकता, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास नौकरी भी नहीं है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ना 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 कहता जा रहा था। और काफी देर हो गई इनको समझाते हुए कि देखो आत्महत्या नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो वो कई हर बार का तर्क उल्टा देता, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो कहते हैं अच्छा कहां पर हो? तो मैं तुमको आगे धक्का देता हूं नीचे। तुम हो कहां पर? तो ये संसार है जहां पर गाइड करने वाले भी मिसगाइडेड है। तो जब मिसगाइडेड व्यक्ति आपको गाइड करेगा तो वो गाइडेंस कैसे देगा? अब ये जो राज ऋषि थे, इनके जो गाइड करने वाले एडवाइजर्स थे, ये सब ब्राह्मण थे। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो परम ब्रह्म को जानते थे, और इनका जो मार्गदर्शन था वो परम ब्रह्म का मार्गदर्शन था। तो इसीलिए उस समय के समाज में, इस वैदिक समाज में, ये जो ब्राह्मण थे ये पूरी तरह से एक समभाव जीवन जीते थे, वैराग्य का जीवन जीते थे, और पूरी तरह से भगवान पर निर्भर जीवन जीते थे। और ऐसे समय में जो मार्गदर्शन देते थे, तो मार्गदर्शन प्राप्त करने वाला भी इनके मार्गदर्शन से उचित निर्णय ले पाता था अपने जीवन के लिए। तो दशरथ महाराज का सौभाग्य ये था कि उनके जो मंत्रीगण थे वो बड़े भक्तगण थे, और वो बड़े भगवान के भक्त थे, और उनके पास वशिष्ठ ऋषि जैसे साधु थे जो परामर्श देते थे। तो इसीलिए जैसे कि भक्ति के बारे में गुण कहा जाता है कि भक्ति बड़ी सुलभ है, और विशेषता कलयुग के अंदर आप देखें तो भक्ति बहुत सरलता से मिल रही है कलयुग में, कि आपको कैसे हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्नथा। हरि का नाम ही एकमात्र उपाय। तो अब हरि का नाम लेने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या प्राइस देना है हरि का नाम लेने के लिए? आप किसी भी स्थान में, कैसी व्यवस्था में, बिना किसी क्वालिफिकेशन के पात्र ना देखी चैतन्य महाप्रभु ने कोई योग्यता नहीं देखी और हरे को हरिनाम बांट दिया। तो हरिनाम लेने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। तो भक्ति सुलभ तो है, लेकिन भक्ति में प्रगति करने के लिए उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। ये है इस माया का जगत का प्रभाव। लेकिन उस वैदिक समय में लोगों की योग्यता क्या थी? उनको मार्गदर्शन देने वाले भी लोग थे। ऐसे साधु थे, वशिष्ठ ऋषि जैसे, सुमंत्र जैसे हितैषी मंत्री थे। तो दशरथ महाराज का यह सौभाग्य था कि वो अच्छे लोगों से घिरे हुए थे। इसीलिए हमें जो मित्र भी हैं वो कैसे बनाने चाहिए? हमें मित्र भी साधु भक्तगणों को मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमसे कुछ भौतिक नहीं, कम से कम ऐसी अपेक्षा की जाती है भक्तों से कि वो निष्पक्ष होके और निष्काम होके अपने मित्रों का सहायता कर पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे का दुरुपयोग करें, लेकिन कम से कम ऐसे लोग जो कि माया के जंजाल में फंसे हैं, उनसे मित्रता करने से तो अच्छा है कि ऐसे लोगों की मित्रता हम एक्सेप्ट करें जो भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं।